कपालभाति करो, ए भैया सीधे बैठो, क्या गिन रहे हो नीचे, सीधे बैठो, ऐसे गड़बड़ घोटाला नहीं चलेगा, सीधे बैठो, कपालभाति करो। जो योग में एकाग्र होगा उसका मन पढ़ाई में भी एकाग्र होगा। इसलिए योग में भी एकाग्रता, पढ़ाई में भी एकाग्रता, ध्यान में भी, काम में भी, योग में भी एकाग्रता, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। इसी से बढ़ता है आपका आईक्यू लेवल, इसी से बढ़ती है आपकी मेमोरी, इसी से बढ़ती है आपकी स्मृति, याद करने की कैपेसिटी। ऐसे तो ऐसे एकाग्र चित्त होकर के योगाभ्यास करना। फिर विद्याभ्यास में फिर सजगता रहती है, आप कभी भी एक कदम भी गलत दिशा में नहीं बढ़ाओगे। इसी को बोलते हैं विद्याभ्यास। क्या बोलते हैं बोलो? इसी को बोलते हैं योगाभ्यास। क्या बोलते हैं बोलो? व्रताभ्यास। क्या हो गया बोलो? 3 शब्द बोलो, विद्याभ्यास, व्रताभ्यास, योगाभ्यास। योगाभ्यास मूल में बोलो, योगाभ्यास, विद्याभ्यास, व्रताभ्यास। बस अभ्यास ही जीवन है। बोलो, एक योग की आदत से सारी आदत अच्छी हो जाती है। बोलो, एक योग की आदत से सारी आदत। बस तो योग की अच्छी आदत डाल रहे हैं, आप ही को नहीं, पूरे देश को हम योग की अच्छी आदत डाल रहे हैं, योग की अच्छी आदत। और सारे देश को हमें बलवान बनाना है। सारे देश को क्या बनाना है? बलवान। इसके लिए हम अच्छे अच्छे उत्पाद भी देते हैं। हमने पतंजलि की तरफ से गाय का घी पहले लॉन्च किया, फिर गाय का मक्खन नहीं मिलता था लोगों को, भैंस के मक्खन में आर्टिफिशियल केमिकल वाला कलर डाल करके उसको पीला पीला बना करके लोग खाते थे। तो हमने ये गाय का 100% प्योर नेचुरल येलो पीला बटर मक्खन तैयार कर दिया। हाँ, ये पूरे देश को दे दिया, अभी काफी जगह तो पहुंचा दिया है। और असली घी, देखो, जीवन में शुद्धता होनी चाहिए, जीवन में शुद्धता, ज्ञान भी शुद्ध होना चाहिए। व्यक्ति अज्ञान में, अविवेक में, मिथ्या ज्ञान में जिएगा तो उल्टा पुल्टा करेगा। अधकचरा ज्ञान, अर्ध ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अल्प ज्ञान, ये डुबोता है। कैसा होता है ब्रह्मचारी? ब्रह्मचर्य सूक्त पढ़ रहे थे ना, ब्रह्मचारी कैसा होता है? इमाम भूमिम पृथिवीम, इमाम भूमिम पृथिवीम ब्रह्मचारी भिक्षाम आजभार प्रथमो दिवम च ते कृत्वा समिधौ उपास्ते तयोरार्पिता भुवनानि विश्वा। कपालभाति करते रहो ब्रह्मचारियों, ब्रह्मचारिणियों, सबके लिए एक ही बात है। कैसा होता है? इमाम भूमिम पृथिवीम भिक्षाम जभार प्रथमो दिवम च ते कृत्वा समिधौ उपास्ते तयोः अर्पिता भुवनानि विश्वा। ये पृथ्वीलोक और द्युलोक भगवान ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारिणियों को, सदाचारियों को भगवान भिक्षा में, उपहार में, पुरस्कार में दे देते हैं। और इस पृथ्वीलोक और द्युलोक का सामर्थ्य मेरे भगवान ने मुझे उपहार में दिया हुआ है। इसलिए स्वामी रामदेव महान नहीं है, भगवान की कृपा महान है। समझे? और भगवान की कृपा पाने के लिए भिखारी नहीं बनना पड़ता। भगवान की कृपा पाने के लिए क्या नहीं बनना पड़ता? भिखारी नहीं, क्या बनना पड़ता है? ब्रह्मचारी। क्या बनना पड़ता है बोलो? ब्रह्मचारी। मेरे साथ बोलो, इमाम भूमिम पृथ्वीम। अब मैं दोबारा पूछूंगा, अब कपालभाति तो हो गया, अभी अनुलोम विलोम भी कराएंगे। अभी याद कर लेना बोलते बोलते ही, जिसको याद हो जाए मेरे पास उठ करके आएंगे। फिर
इमां भूमिं पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामाजभार प्रथमो दिवं च ते कृत्वा समिधौ उपास्ते तयोरर्पिता भुवनानि विश्वा। अब दिमाग इतना तेज होना चाहिए, इतना एकाग्र चित्त होना चाहिए कि 1 2 3 बार सुना याद हो गया। इमां भूमिं पृथिवीं भिक्षामाजभार प्रथमो दिवं च। बोलो, इमां भूमिं पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामाजभार प्रथमो दिवं च ते कृत्वा समिधौ उपास्ते। ते कृत्वा समिधौ उपास्ते तयोरर्पिता भुवनानि विश्वा। अब तीसरी बार बोल रहा हूं, 3 बार में जिसको याद हो जाए उठ के इधर आना। इमां भूमिं पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामाजभार प्रथमो दिवं च ते कृत्वा समुधौ उपास्ते तयोरार्पिता भुवनानि विश्वा। 3 बार हो गया। अब चलो, किसको याद हुआ? ये तो हमारे जो है, सुनाओ भाई। हाँ, खड़ा होके सुनो। ब्रह्मचारी छूट गया, बैठ जाओ। ब्रह्म इमां भूमिं पृथिवीं भिक्षाम आजभ भिक्षाम आजभ भिक्षाम नहीं, इमां भूमिं पृथ्वीं ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी छूटा ना, ब्रह्मचारी भिक्षाम आजभार प्रथमो दिवं च तयो न ते कृत्वा समधौ उपास्ते तयोरार्पिता भुवनानि विश्वा। बैठो। अब बताओ बच्चों, बड़ी बेटियां बताओ, किसको याद हुआ? ते कृत्वा समिधौ उपास्ते तयोरार्पिता भुवनानि विश्वा। जिसको याद हो गया खड़े हो। किसको याद हो गया? देवानी जी याद हो गया? हाँ, तो खड़े हो जाओ, सुनाओ। चलो इधर आओ। इमां भूमिं पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामाजभार प्रथमो दिवं च ते कृत्वा समिधौ उपास्ते तयोः अर्पिता तयोरार्पिता भुवनानि विश्वा। सुनाओ पृथिवीं दोबारा सुनाओ। इधर आओ, सुनाओ। हाँ। इमां भूमिं पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामाजभार प्रथमो दिवं च ते कृत्वा समिधौ उपास्ते तयोरार्पिता भुवनानि विश्वा। चलो, बहुत अच्छा सुनाया। अब ये ब्रह्मचारी रहने का लाभ है, फलश्रुति है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य? जीवन का लाभ क्या है? तो क्या बताया? इमाम भूमिम पृथ्वीम ब्रह्मचारी भिक्षामाजभार प्रथमो दिवं च। इस द्युलोक और पृथ्वीलोक को भगवान उसको उपहार में दे देते हैं, उसको आशीर्वाद के रूप में दे देते हैं। जो ब्रह्मचारी तप करता है, विद्या का तप, व्रत का तप, योग का तप, वो होता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी कौन होता है? जो विद्याभ्यास करता है। कौन होता है बोलो? जो विद्याभ्यास, व्रताभ्यास, योगाभ्यास करता है। तो उस पर भगवान प्रसन्न होकर के, मैंने कहा भगवान भिखारी को नहीं देते, किसको देते हैं? ब्रह्मचारी को, अधिकारी को देते। इमाम भूमिम पृथ्वीम ब्रह्मचारी भिक्षाम आजभार प्रथमो दिवं च तयो ते कृत्वा समिधौ उपास्ते तयोरार्पिता भुवनानि विश्वा। अब इनको जैसे हम समिधा दान करते हैं, देखो उधर वो समिधा दान अग्निहोत्र हो रहा है, तो ये है ब्रह्मचारी का अग्निहोत्र। वो पृथ्वीलोक और द्युलोक, इसको भिक्षा में, इसको उपहार में, इसको आशीर्वाद के रूप में, गिफ्ट के रूप में प्राप्त कर लेता हो। यही है गॉड गिफ्ट। क्या है बोलो? ये गॉड गिफ्ट है ये ब्रह्मचारी को। और फिर कैसा हो जाता है? पहला ही मंत्र है, ब्रह्मचारीति समिधा समिद्धा नहीं, ब्रह्मचारी श्रतिरोदसी उभि
तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यम तपसा पिपर्ति। वो सब और से एक ही ब्रह्म की महिमा को अनुभव करता है। ब्रह्मचारी श्रण सरती, ब्रह्मचारी चारों ओर एक ही ब्रह्म की खोज करता है, अनुभव करता है, उसको देखता है, उसको पाता है। ब्रह्मचारी श्रण सरती रोदसी उभे द्युलोक में पृथ्वीलोक में। तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति, सारी दैवी शक्तियों का आशीष वो पाता है, सारी दिव्य शक्तियों से वो आशीषित हो जाता है, अभिषिक्त हो जाता है। तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथिवीं दिवं च, सदाधार पृथ्वी में, पृथ्वी को धारण कर लेता है और द्युलोक को धारण कर लेता है अपने मस्तिष्क में, ज्ञान के रूप में, प्रज्ञा के रूप में, मेधा के रूप में। सदाधार पृथ्वीं दिवं च साचार्यम तपसा पिपर्ति, वो अपने तप से, अपने विद्या बल से, अपने व्रत बल से, अपने योग बल से अपने गुरु को, अपने आचार्यों को, अपने माता पिता को, अपने भगवान को, इस सारे ब्रह्मांड को तृप्त कर देता है। साचार्यम तपसा पिपर्ति। और फिर वो कैसा हो जाता है? फिर इसके अंतिम सूक्त का अंतिम 25वां 26वां जो मंत्र है ना, सारी दुनिया उससे मांगती है। क्या मांगती है? चक्षुः श्रोत्रम यशो अस्मा सुधेहि अन्नम रेतो लोहितमुदरम तानि कल्पत सलिलस्य पृष्ठे तपो अतिष्ठत्यप्यमानः समुद्रे सहस्रातो बभ्रू पिंगलाः पृथिव्याम बहुरोचते। आपको इसलिए यहां पर पढ़ा रहे हैं, कपालभाति करो, करो कपालभाति। और ये योगाभ्यास, व्रताभ्यास, विद्याभ्यास करा कि कैसा बनाना आपको। सारी दुनिया आपसे दृष्टि मांग रही है। ऐसे ब्रह्मचारी तैयार कर रहे हैं पतंजलि गुरुकुलम में, पतंजलि गुरुकुलम में ऐसी ब्रह्मचारियां, ऐसे भाई बहन तैयार कर रहे हैं, ऐसे बालक बालिकाएं, ऐसे बॉयज एंड गर्ल्स तैयार कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को तैयार कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अब देखो, ये मंत्र जिसको याद हो जाए फिर वो आकर के सुनाएगा। ये ब्रह्मचारी होने का पूरा फल बता दिया। एक तो बीच में बताया 9वें मंत्र में, जो अभी मैंने बताया था, इमाम भूमिम पृथ्वीम ब्रह्मचारी भिक्षामा जभार प्रथमो दिवं च ते कृत्वा समिधौ उपास्ते तयो रार्पिता भुवनानि विश्वा। अब अंत में बताया, एक बार बीच में उसका फायदा बता दिया कि कोई ब्रह्मचारी रहकर के बीच में इधर उधर ना डिग जाए, तो बीच में बता दिया कि भाई देखो, ब्रह्मचारी होने से ये फायदा मिलेगा, ये पृथ्वीलोक और द्योलोक का सारा साम्राज्य तुम्हें भगवान के आशीर्वाद के रूप में, उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में मिलने वाला है। और ये मुझे मिला है इसलिए कह रहा हूं। लोग कहते हैं स्वामी जी इतने बड़े कैसे हो गए? मैं बड़ा नहीं हूं, ये भगवान की कृपा बड़ी है। अंत में बताया चक्षु श्रोत्रम, लोगों की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, लोगों की श्रुति कैसी होनी चाहिए, क्या देखें क्या सुने, कैसे जिए, ये ब्रह्मचारी सिखाता है जीना। चक्षु श्रोत्रम यशोस्मा सुधि, उनको यशस्वी, तेजस्वी, शौर्यवान, पराक्रमवान, उनको महान बनाता है। चक्षु श्रोत्रम यशोस्मा सुधि अन्नम रेतो लोहितमुदरम, उनको अन्न देता है, उनको रेत माने तेजस्विता देता है, शौर्य पराक्रम देता है, वीर्य देता है। चक्षु श्रोत्रम यशो अस्मा सुधेहि अन्नम रेतो लोहितमुदरम, उनके शरीर निस्तेज हो जाते हैं, उनका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, खून की कमी हो गई है, प्रतीक है उनमें जो है मेल्यूट्रिशन है, पावर्टी है, उसको कहा है मेल्यूट्रिशन, पावर्टी। ये बहुत बड़ी समस्या है। अशिक्षा है, अभाव है, अज्ञान है, चारों ओर दुख है, दरिद्रता है, उसको दूर करता है ब्रह्मचारी। अन्नम रेतो लोहितम उदरम, यह हमने दिया है पतंजलि योगपीठ से। लाखों करोड़ों लोगों को शुद्ध अन्न, उनको रेत, उनको रेत माने ये रेत नहीं, मिट्टी नहीं, रेत का अर्थ है शौर्य, तेजस्विता, बल, बुद्धि, पराक्रम। अन्नम रेतो लोहितमुदरम, जिनका हीमोग्लोबिन कम था,
जो शक्तिहीन हो चुके थे, जिनमें डेफिशिएंसी थी आयरन की, प्रोटीन की, विटामिन की, न्यूट्रिशंस की, माइक्रो न्यूट्रिशंस की, जो निर्बल हो गए थे, उसका प्रतीक है लोहितम, उदरम। और जो भूख से तड़फ रहे थे, हंगर, मेलन्यूट्रिशन, अशिक्षा, अज्ञान, अभाव, दरिद्रता, उसको दूर किया है पतंजलि योगपीठ ने। जो ब्रह्मचर्य सूक्त में कहा है वो पतंजलि योगपीठ ने किया है। चक्षुः श्रोत्रम यशोस्मा सुधेहि अन्नम रेतो लोहितमुदरम तानि कल्पत ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोतिष्ठत् तप्यमानः समुद्रे। वेदों में उपमा दी है, 3 तरह के लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक तो वो समुद्र के किनारे रेत पर घूम के चले जाते हैं छींटा मार करके, एक जो घुटनों घुटनों पानी में उतरते हैं, एक तो पानी से इतने डरते हैं उनको फोबिया होता है पानी का, छींटे ही नहीं मारते, डरते हैं। कुछ उतरते हैं थोड़ा सा घुटनों घुटनों पानी में, कुछ तो अज्ञानी, कुछ में अल्प ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। और जो समुद्र के सलिलस्य पृष्ठे तपोतिष्ठत् तप्यमानः समुद्रे, समुद्र में उतर गया, ज्ञान के समुद्र में, ज्ञान विज्ञान के समुद्र में, भक्ति के समुद्र में, कर्म के पुरुषार्थ के समुद्र में उतर गया ब्रह्मचारी। तानि कल्पत सलिलस्य पृष्ठे, तानि कल्पत ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपो अतिष्ठत् तप्यमानः समुद्रे। सहस्रातो बभ्रो पिंगला, वो तेजस्वी ब्रह्मचारी सन्यासी योगी, वो ऐसे युवक युवतियां जब गुरुकुल से ब्रह्मचारी स्नातक होकर के निकलता है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर के जब निकलता है ना, सहस्रातो बभ्रो पिंगला कहते हैं, वो तेजस्वी, वो पराक्रमी, वो महान स्नातक। सहस्रातो बभ्रो पिंगला पृथिव्याम बहुरोचते, चारों तरफ इसकी पृथ्वी में शोभा, यश, गौरव, कीर्ति गाथाएं गाई जाती हैं। जैसे हमको आज क्या बोलते हैं लोग, अरे स्वामी जी इज द वर्ल्ड सेलिब्रिटी, ये तो वर्ल्ड सेलिब्रिटी हैं योग के, अध्यात्म के। ऐसे आपको बनना है। कपालभाति हो गया।